मम देव देवा। गोविंद ओम ज्ञान गाने जा पापाने जन्मांतक दान चार तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां देव प्रदक्षिणां समर्पयामि। दीपनिराजनम् आर्तनिराजनम् आर्तिकवाहं जले पानिनं जलं समर्पयामि। लक्ष्मण कर लीजिए और सभी भगवान को दीपक दिखा दीजिए। भगवान कृष्ण भागवत भगवान को गीता को आरती दर्शन कराएं। ओम भक्तादि प्रक्षाम दिवा परमात्मने राह्याम नज्ञात घोरात दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपम दर्शयामि सर्वपितृमातृ सर्वदेवता प्रणमा दीपम दर्शयामि। आप सभी भी आरती का दर्शन करें। सभी भक्तजन आरती श्री रामचंद्र कृपाल भगवान। सहस्त्रधारा स्नान होगा, कपिला तर्पण होगी और भागवत की पूर्णा होती है। जो भी श्रद्धालु 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह का श्रवण नहीं कर पाए हैं वो आज के दिन आकर के भागवत श्रवण करके उन 7 दिनों की कथा का आधा फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज गीता सार है, आप सभी आइए गीता सार श्रवण कीजिए। गीता सार जो है मरण से या पर जब कोई व्यक्ति लेटा होता है उसको श्रवण कराया जाता है। तो आइए आप सभी जागृत, हमारे मुंह से आह की आवाज़ निकल जाती है। तो व्यक्ति तो मरण से या पर लेटा रहता है, काल उसको आकर के घेरा रहता है। जब शरीर से प्राण निकलती है तो 100 बिच्छू के डंग जो हमारे शरीर को लगता है कीजिए और अपने जीवन की सार्थ कीजिए। षण्णातिहनाकं महिमानः सचन्द्रत गुरुवे साध्या संतदेवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीहरि कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सर्वदेवता प्रणमा सम्पूर्ण वैदिकता प्रणमा। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलि व्यातं ध्यानं पुष्पा मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के, बोले श्री हरि नारायण भगवान की, बोले श्रीमद् भगवत गीता की, बोले समस्त ग्राम देवताओं के, बोले अपने अपने माता पिता के, गुरु गोविंद भगवान महाराज के, बोले धनुष सम्राट श्री कृपात्र जी महाराज के, बोले पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के, बोले ब्रह्मदेव महाराज के, बोले हर हर महादेव के, हर हर महादेव के। महाराज श्री को जो व्यास महाराज जी है वहाँ पर आप सभी जाइए और महाराज श्री को ला करके आसन पर विराजमान कराएं।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ तुमको मनाओ लाला तुम कोरी श्री मदन तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती प्रभु प्यारी बंसी मेरा मन श्री बांके बिहारी तेरी आरती शरणार्थी के लिए गंगा प्यारी दासनाथ के नाथ श्री हरि चरणों में मासिना परिक्रमा करो, परिक्रमा घूम जाओ। ओम यानि गानि प्रसन्नो प्रदक्षिणायां वदते रधानि वदन्तिका तान्तिकंगिना मम जगं सुतले करणं मा आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम सर्व आवाय देवी देवताभ्यो नमः। सभी करें, सभी भक्तजन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता बल बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता बल बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता कर्तव्य मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य गीता महु दिने दिने। ये स्वयं गीता का पाठ प्रतिदिन करने से भगवान कन्हैया प्रसन्न होते हैं। गीता पाठ मुहुर्मुहुः गीता सुगीता कर्तव्य मन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।
और पढ़ते रहिए और उसे अमृत के समान पान करते रहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं भगवान कन्हैया के मुखारविंद से निकला हुआ गीता है जो अर्जुन को ज्ञान प्रदान किए हैं। ऐसे दिव्य गीता है। और इस प्रकार से गीता ज्ञान को प्रदान किए हैं। ऐसे दिव्य कथा धाम को प्राप्त होते हैं, संसार में आना जाना नहीं होता। ऐसे दिव्य गीता है, भगवान की दिव्य गीता है और भगवान की दिव्य गीता को प्रदान किए हैं। सुकृत गीता स्नानम संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे। यह गीता जो है हमें अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन? गीता तो सभी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति कराने वाला है, ज्ञान को देने वाला ऐसे दिव्य ग्रंथ है गीता। और भारता में सर्वस्व विश्व वक्त्र गीता सुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। गीता क्या है? गीता जो है गंगा है, गीता गंगा गायत्री, गीता गंगा गायत्री है ना। गीता है, गंगा है, गायत्री है, ये तीनों का पुण्य एक समान मिलता है, क्योंकि गंगा जो है स्वयं वहाँ भगवान के चरण से निकला हुआ है और गीता क्या है? भगवान के मुख से निकला हुआ है। और गायत्री क्या है? गायत्री जो है भगवान के एक भगवान ने उसे दिव्य स्वरूप प्रदान किए हैं। ऐसे गीता गंगा गायत्री कहा गया, वैसे दिव्य गीता है। पार्थो वत्सस्ति भोक्ता दुग्धम गीतम मितम महम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता देवो देवकी पुत्र एवा। केवल एक ही शास्त्र है गीता, जो केवल पठन करने से या देवकी पुत्र अर्थात देवकी के पुत्र है कन्हैया, उनके द्वारा यह लिखा या उत्पत्ति हुआ है। एको मंत्रस्य नामानि कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। गीता का पाठ हर मनुष्य को कर दिया है और हर समय तुम लोग बहुत कष्ट पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ पांडवों कि हम सन्निधि, हम शांत, हम में से कोई जाए इनके पास, कौरवों के पास, और कौरवों के पास जा करके शांति दूत बन करके जाए, ताकि उन लोगों को एक बार सुधरने का मौका मिल सके। भगवान कन्हैया ने कहा, सब पांडव लोग कहे भगवान हम लोग यदि पांडव लोग जाएंगे तो हमारे कहने को पांडव कौरव लोग मानेंगे नहीं, हमारा कहना कौरव लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं प्रभु कन्हैया कि आप ही जाइए और जा करके वहाँ कौरवों को मनाइए। कौरवों की बुद्धि बिगड़ गई। भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐ कौरव सुनो, कहे ये पांडव है ना, ये पांडवों को आप लोग कुछ न कुछ, आप हम लोग कुछ न कुछ प्रदान करिए गए, कुछ न कुछ प्रदान करिए गए। उसी समय कन्हैया से पूछा गया कि तुम शांति दूत बन करके आए हो, लेकिन हम पांडवों को, भगवान कन्हैया ने कहा कुछ भूमि दान कर दो, है ना, ये पांडवों को रहने के लिए भूमि दान कर दो, रहने का एक स्थान दे दो, कहे। तब उसी समय कौरवों ने कहा, कई लोग कहने लगे, कौरव लोग कहने लगे कन्हैया
जिसका तुम शांति दूत बन करके आए हो ना, तो सुन लो, हम पांडवों को सुई के नोक के समान भी भूमि का दान नहीं करेंगे। ये सुन लो बात को दुर्योधन ने कहा कौरवों की द्वारा। दुर्योधन ने कहा मामा कुछ भी हो जाए, आज तो ये कन्हैया को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सिपाहियों पकड़ लो और बंदी बना लो कहे। भगवान ने कहा, उसी समय भगवान खड़े हो गए कि 56 प्रकार के भोग बनाता हूं, आपको जो चाहिए वो आप खाइए और हम कौरवों पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने कहा जहां मेरा सम्मान नहीं होता, जहां मेरा सम्मान नहीं होता वहां मैं रहता नहीं हूं, न मैं भोजन करने वाला नहीं हूं। मनुष्य को वहां जाना चाहिए, कहां? जहां सम्मान हो, जहां पर प्रेम के दो शब्द बोल दे, जहां उनका सम्मान हो, ऐसे स्थान में मनुष्य को जाना चाहिए। जहां उनको बैठने के लिए न पूछा जाए, न जल के लिए पूछा जाए, न भोजन के लिए पूछा जाए, न सम्मान किया जाए, मनुष्य को वहां बैठना नहीं चाहिए। वहां तो अपमान वाली बात है। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि मनुष्य को इस स्थान में नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा बड़े आए हो दुर्योधन, हमें 56 प्रकार का भोग खिलाने वाले, हमको 56 प्रकार के भोग नहीं खाने वाले। तो 56 प्रकार के भोग का त्याग कन्हैया ने कर दिया, छोड़ दिए। कौरवों की वो सभा से भगवान निकल गए हैं और निकल करके कहाँ चले गए हैं कन्हैया? इधर क्या था, विदुर जी आए थे और विदुर जी कन्हैया के जाने के बाद विदुर जी आए हैं। विदुर जी आए हैं कहाँ? कौरवों की सभा में। कौरवों की बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं अपने मंत्री पद का त्याग करता हूँ कहे। विदुर जी मंत्री पद का त्याग कर दिए और उसी समय वहां से कौरवों की सभा से गए, जो मंत्री थे उस पद को त्याग के विदुर जी। और विदुर जी कन्हैया को याद कर रहे हैं, कन्हैया आपका दर्शन हुआ, दर्शन हुए बहुत दिन हो गए कन्हैया, मुझे दर्शन दीजिए कन्हैया कहे। तब उसी समय भगवान जो थे रथ में, वहां कहां से छोड़ करके कौरव यहाँ से निकले, रथ में बैठ करके सब लोग नर नारी देख रहे हैं। कहाँ? वहां इंद्रप्रस्थ में सब लोग देख रहे हैं भगवान कन्हैया रथ में चढ़ करके आ रहे हैं। और उसी समय विदुर महाराज जो थे, विदुर वही देखे उस भीड़ में कन्हैया को देखे, सब नर नारी पुरुष खड़े हैं भगवान कन्हैया को देखने के लिए। और एक और विदुर जी देख रहे हैं कन्हैया को। कन्हैया एक बार तो प्रेम नजर से देख लेते कन्हैया, आज मेरा जीवन धन्य हो जाता कन्हैया, आज मेरा मन लग रहा है कन्हैया आपको देखने के लिए, मेरा हृदय व्याकुल है कन्हैया कहे। कन्हैया को भाव से पुकारे हैं। उसी समय भगवान कन्हैया ने उतने भीड़ में कन्हैया ने वहां विदुर जी को देखा, कहे वहीं से विदुर जी को इशारा कर दिए, विदुर जी आप चिंता ना करो, आपके प्रेम की इच्छा को हम पूर्ण करेंगे विदुर जी कहे। और उसी समय विदुर जी को इशारा किए, एक पत्र लिख करके दिया, एक पत्र लिख करके दिया भगवान कन्हैया ने, कृष्ण ने कहा विदुर के पास भेजे। विदुर को कहा गया कि विदुर तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे इस प्रेम की इच्छा को पूर्ण करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और आकर के हम भोग करेंगे, क्योंकि हम वहाँ खाते हैं जहाँ हमारा प्रेम रहता है, जहाँ आएंगे और कन्हैया हमको दर्शन देंगे। और कन्हैया ने कहा है कि मैं आपके यहाँ आऊँगा और भोजन प्रसादी पाऊंगा, ऐसा कहा है। कन्हैया आ रहा है, जगत के पिता आ रहे हैं। और उसी समय विदुर जी जो है
रथ में चढ़ करके निकला है और पहुंच। खोलिए खोलिए चाचा जी खोलिए, हम आपके द्वार में दे दिया कन्हैया, आज धन्य हो गया कन्हैया कहे। और विद्राणी उसी झटपट का स्नान किए और स्नान से होकर भगवान के और पीताम्बर धारण किए हैं भगवान, स्वर्ण के मुकुट है भगवान के, सांवला शरीर है भगवान का। और भगवान जो है उनके स्वरूप दिव्य दिखाई दे रहे हैं। विद्राणी है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहम बेड़ा पार कर देते हैं, हम तो उसी पर कृपा करते हैं कहे। और भगवान की कृपा हुई है विद्राणी पर। और विद्राणी कहे आओ कहे कन्हैया मैं आपके लिए कुछ जलपान करती हूँ, व्यवस्था करती हूँ आप ये। और कन्हैया ने जल को पान किया है। अब विद्राणी कहने लगी कन्हैया आपको कुछ। विद्राणी को एक केला दिखाए और कहे ऐसा कहा। और उसी समय विद्राणी तो कन्हैया को देख करके इतने भक्त हो गए थे, इतने गदगद हो गए थे कि वो मेरे यहाँ कन्हैया हैं जो जगत के स्वामी, जिसकी दर्शन करने के लिए संसार वाल ललायित थे, वो कन्हैया मेरे द्वार पर आए हैं, आज तो मैं धन्य हो गई। उसी समय केला को उसके छिलके को निकाले हैं और छिलके को निकाल करके कन्हैया को कहने लगे देखो छिलके के गुदा को निकाल करके पत्तल में रख रहे हैं और केला के छिलका को वहाँ विद्राणी जो है निकाली है। और विद्राणी ने निकाल कर कहा कन्हैया ये देव प्रसादी को आप पाइए कहे। और उसी समय कन्हैया ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम से भूखे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे हैं, प्रेम से जो फंसते हैं भगवान उसी का बेड़ा पार करते हैं। अब प्रेम से छिलका को खिलाया विद्राणी ने, भगवान ने प्रेम से उस छिलका को खाने लगे हैं। भूल गए हैं कि विद्राणी क्या खिला रही है, लेकिन भगवान छिलके को खा रहे हैं। ये तो प्रेम की बात है बंधन में बंध गए हैं भगवान। छिलके को खिला रहे हैं भगवान को, छिलका खा रहे हैं भगवान प्रेम के वश में होकर। और उसी समय विदुर का आना हुआ है। विदुर ने देखा अरे विदुरानी गुदा को निकाल रही है और छिलका को भगवान को खिलाते जा रहे हैं। विदुरानी को कहा विदुरानी ये क्या कर रहे हो? अरे प्रभु को केले का गुदा खिलाना छोड़ करके छिलका खिला रहे हो। विदुरानी वहां डर गई और उसी समय जो वो प्रेम के वश में हो गए थे उसी समय देखा अरे ये क्या कर डाला, मैं तो भगवान को छिलके को खिला दिया। ओह प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करना ना क्षमा करना। गए प्रणाम किए और विदुर जी आए प्रणाम किए, प्रभु ये तो इनको तो कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, इसने खिला दिया। तो भगवान ने कहा
कन्हैया ने कहा हम प्रेम के वश में हैं, कहे प्रेम के वशीभूत हैं, कहे उसी समय भगवान ने विदुर जी को आशीर्वाद दिया है और इंद्राणी को आशीर्वाद दिया। भगवान को बहुत सारे भेंट प्रदान किए हैं और भेंट प्रदान करके वहाँ उनको वहाँ से विदा किए हैं। अब भगवान चले गए, इधर क्या हुआ कि अब माने तो नहीं, कौरवों को पांडवों को कहा कि ये भाई देखो, कन्हैया ने कहा पांडव लोग वहाँ कौरव लोग तो मान भी रहे हैं और अपना जो संपत्ति है वह भूमि नहीं दे रहे हैं, कहे तब तो कहे अब नहीं दे रहे हैं तो युद्ध होगा महाभारत की पूर्वत संजय। धृष्टा से पूछा संजय उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? उसी समय कहा कि वहां तो कौरव और पांडव युद्ध के मैदान पर खड़े हुए हैं। अब युद्ध के मैदान पर खड़े हुए हैं तो क्या देखे, उसी समय पर वहां अर्जुन ने कहा कन्हैया को, कन्हैया मैं देखना चाहता हूँ कन्हैया कि मेरे साथ कौन कौन युद्ध करने वाले हैं, किसके किसके साथ मेरा युद्ध करना पड़ेगा मुझे, ये मैं देखना चाहता हूँ, मेरे रथ को आगे बढ़ाइए। कहे अर्जुन ने रथ को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ा के देखा तो क्या उनके दादा है और चाचा है, मामा है, ऐसे बड़े बड़े पूरा परिवार जनों को देखा है। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए, गुरु द्रोणाचार्य रथ के ऊपर युद्ध के लिए खड़े हुए, भीष्म पितामह है और जितने भी हैं बड़े बड़े, उनके युद्ध नहीं करोगे तो तुम उसे मारोगे तो नहीं, लेकिन परिवार वाले तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कहे कि मेरे परिवार वाले मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है और मुझे नया जीवन दिया है और मैं उसके ऋण को कैसे चुका सकता हूँ, मुझे तो इससे पाप ही पाप, मैं अपने परिवार वालों को कन्हैया मुझे बड़ा पाप लगेगा, इसलिए मैं अपने परिवार वालों को मार नहीं सकता। तब कन्हैया ने कहा तुम अपने परिवार देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है इसलिए तुम अपना परिवार मार रहे हो, है ना, जो देख रहे हो तो अपना परिवार मार रहे हो। और देखो कन्हैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये शरीर से तुम्हारे हैं लेकिन आत्मा से तो है नहीं है, आत्मा से इनका आत्मा तो कहीं और है, इसलिए शरीर को मत देखो, अपने अंदर जो मोह है उसे समझो। अब धृष्टराज जो था वो तो आंख से अंधा था, आंख से तो अंधा था धृष्टराज, लेकिन वह अपने मन और आत्मा से भी अंधा था। अगर वो सही रहते तो अपने पुत्रों को सद्मार्ग बताते, सही रास्ता बताते, है ना, लेकिन नहीं बताए, इसलिए तो युद्ध हो रहा है। तब कहने लगे तुम शरीर का भान करते हो कन्हैया, लेकिन यह शरीर भी अविनाशी है, यह शरीर एक दिन मिटने वाला है, ऐसा कहा। नए जन्म देते हैं, जन्म और मृत्यु होता है, एक तरफ जन्म होता है और एक तरफ मृत्यु होता है। कैसे जन्म होता है? जैसे मनुष्य जो है जब मृत्यु होती है तो अपने शरीर का त्याग करता है और नया शरीर धारण करता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करता है और नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीर जो है नया शरीर धारण करते हैं। ऐसा जब बताए तो कन्हैया, वहाँ पर अर्जुन ने कहा कन्हैया ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि यह शरीर को बनाने वाले कौन है, इस आत्मा परमात्मा कौन है? कहे उसी समय करने वाले हैं, धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया, ऐसा कहा। और उसी समय अर्जुन ने
भगवान उस दिव्य रूप को देख करके भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। आइए हम भी भगवान का नाम स्मरण करें, ध्यान करें। बोलिए गीता की वाणी जीवन में विश्वरूप भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कहने लगे नैनम चिन्नति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कृतंतापो न सुसति न मारुता। भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि अर्जुन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे वंश में वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु की ही तुम संतान हो, ऐसा कहे। और उसी समय भगवान ने कहा कि अर्जुन एक बात बताइए कि ये जो तुम अपना परिवार समझ रहे हो, जिसे अपना समझ रहे हो, क्या तुम्हारे सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं? क्या तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं क्या? तो उसी समय भगवान ने समझाया, अर्जुन को कहा अर्जुन ये संसार जो है नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। कहे भगवान ने यह एक दिन नष्ट होने वाला है, मिट जाने वाला है। कहे उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन एक बात सुनो। एक समय भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। अब कैलाश पर्वत में जब बैठे हुए थे, समाधिस्थ होकर के उठे, तब मनुष्य अपने कर्म से लिप्त होकर के जो अपने कर्म को भूल जाता है और कर्म भूल करके वह पाप कर्म करता है। पाप कर्म करता है तो उसका फल उसे भोगना पड़ता है। कहे ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है और अर्जुन उस ज्ञान को लेकर कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने परिवारजनों के साथ में युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अर्जुन भगवान ने कहा अर्जुन
तुम्हें अपने परिवार के साथ युद्ध करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुमको ये परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए युद्ध करना होगा कहे। अब भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं अर्जुन को, और उसी से अर्जुन जो थे कई प्रकार के भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तब उसी समय अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, कहा भगवान आप सत्य कहते हैं, ये संसार जो है नाशवान है, यहाँ तो स्वयं मनुष्य को अपना कर्म स्वयं करना पड़ता है, इसलिए अपना धर्म मैं स्वयं करूंगा कहे। और उसी समय भगवान ने ज्ञान दिया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए कहे। और उसी समय नाना प्रकार के ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिए हैं, और भगवान ने अर्जुन ने उस ज्ञान को पा करके उसकी बुद्धि खुली है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ज्ञान को पा करके उसी समय भगवान की शरण में गिर गए हैं। और उसने तब फिर कहा कि प्रभु अब मुझे ज्ञान हो गया और चलो मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए हैं अर्जुन। इस प्रकार से अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गीता ज्ञान जो है यहीं पर पूर्ण हुए। और आइए भजन भगवान का सुंदर भजन करें, फिर यहाँ गीता की चढ़ोतरी होगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चोला माटी के सभी भाव के साथ गाएंगे। चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के जय 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 श्री राधे श्याम।
सभी बारी बारी से आएंगे। ये कराना का ये कराना पर दीदी एक दीदी लाले बाबू आज मुसलमान का 1.5 लाख क्या 1.5 लाख पैसा करके जब पैसा में आए तो पैसा तो देश लगी चक्रवर्ती नहीं कर पाएंगे वे आकर के आज की चक्रवर्ती कर सकते हैं। आज अंतिम चक्रवर्ती है। क्या
जो गौदान होगा उसके पश्चात यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। आप सभी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें।
जलम सकले कर्णम श्रीमन्नारायण देवताभ्यं नमः प्रभुराज्ञं दीपनिराजनं गगनामि तुजान्तमेश्वर। सभी आरती ले लेंगे। चलिए यज्ञ मंडप को प्रज्वलित करेंगे, यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करेंगे। जल छिड़क के पहले पवित्रीकरण करें। ओम भद्रा भद्रवा सर्वा संगतो पिवा। यज्ञ कुंड में जल छिड़के मुख्य यजमान
हाँ जब छिड़क दिए पूछा एक तो उसी ले पूछा धोबी धोबी चारों तरफ घुमा करके ईशान कोण में फेंक देंगे ओम अग्निरुतम प्रोदधे व्यवाम वापरे दीवा राख का तो नहीं जो बत्ती बनाया हो लकड़ी का काण बत्ती राख उठा दो फिर चलिए रुद्रम वही नमायाम्यहम तद्मुखम सर्वदेवानां सप्ततिर्मुद्दतेया गच्छ भगवन्नग्नेय वेद्या अस्मिन् चावल को अग्नि में छोड़ेंगे फूल दुबी को बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद में नमः ओम भक्ताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम उद्गारणे नमः ओम शुभ्रभाय नमः ओम बहुरूपाय नमः ओम अतिरिक्ताय नमः। श्रेष्ठ चावल को अग्नि छोड़ दीजिए फूल लेकर के प्रार्थना करेंगे फूल ले लीजिए प्रार्थना करेंगे देवता का ओम चित्रा सिंहात्र श्रेयो वैस्या कादादेशेय स्नप्ता सासुवस्या हीरा अग्नि नमः। अग्नि का पूजन आचमन करें जल आचमन कर दीजिए चंदन डाल दीजिए ओम आत्मनम समर्पयामि चंदन चंदन ओम गंधाधराधरासाम हेतुष्टाम गणेशोतानाम धामे प्रवेशयम्मा। अक्षत छोड़े अक्षत पुष्प को बाहर घुमा करके अग्नि देवता को दिखा कर पुष्प को बाहर छोड़ेंगे। ओम धूप डाल दीजिए धूपोयम प्रतिहिताम धूपोयम धूप बत्ती जला के आप धूप दशांग उसको डाल दीजिए अग्नि के ऊपर अग्नि के अंदर वेदी के अंदर। छिलकी को बाहर चम्मच जल लीजिए हाथ में रखेंगे जल को और सभी रखेंगे सभी यजमान अपने हाथ में जल रखें। हाँ परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा जल रख मुख्य से कहते हुए है कि अग्नि देवता हम आपको आहुति देंगे तो आप हमारे आहुति को स्वीकार करेंगे। इस तरह से हमारे इस जल को स्वीकार करें ऐसे बोलते हुए जल को छोड़ेंगे। ओम अग्नि देवता भ्यो नमः सभी बोलेंगे ओ बढ़िया पूजिया अग्नि देवता प्रियता नमः। जल को छोड़ दीजिए अग्नि के सामने हाथ जोड़े फूल लेकर के पुनः हाथ जोड़े सभी फूल लेकर के अग्नि देवता का हाथ जोड़े प्रार्थना करें। ओम अग्निया हिरण्यवर्णमल्लम स्मृतम सतुमुखम अग्निया प्रजतम अग्नि प्रजतम मंदे जातम दाशनम। फूल को वेदी के सामने छोड़ दो हवन सामग्री में जल छिड़के हवन जो शाकला है उसमें जल छिड़के। हाँ ब्राह्मण के पूजा कर दीजिए ब्रह्म देवता का पूजन ब्रह्मा का जो ब्रह्म पाता है ना उसका पूजन करें। जल छिड़क चावल पुष्प छोड़ दीजिए वहीं से छिड़क दीजिए। ब्रह्म पात्र जो है ना उसमें चावल फूल चढ़ाए चंदन लगाए धूप वस्त्र मौलधा का छोड़े जनेऊ धूप वस्त्र। ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। अक्षर पुष्पम ध्यान पुष्पम समर्पयामि ओम चंद्रम चंद्रम समर्पयामि पुस्त्रम पुस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि धूप दीपम दर्शयामि दीपम ग्रापयामि। हाँ में भी मीठा डाल दीजिए अग्नि में अग्नि कुंड में अग्नि देवता को मीठा दीजिए। प्रसाद का भी भोग लगाएंगे प्रसाद जो बना है गेहूं आटे का प्रसाद उसको भी अग्नि में डालेंगे और ब्रह्मा देवता में भी भोग लगाएं मीठा का भोग प्रसाद का भोग डाल दीजिए। दोनों बाहर कर देंगे अग्नि देवता में प्रसाद को डाल करके पूरा सा।
नैवेद्य भोग लगाते हुए आचमन करें। ओम आत्मंजलम नैवेद्यांते आत्मंजलम समर्पयामि। हाँ, जल छिड़क दीजिए और नर्मदा जी में जल छिड़के। ओम यावत् कर्मः समाप्यते तावत् त्वं सुश्रो भवः। फूल लेकर के ब्रह्मा जी का ओम भुवः स्वाहा इदं मवावे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। हाँ, यजमान के ऊपर जल छिड़के पंडित जी, सभी यजमानों के ऊपर जल छिड़केंगे। ओम पिता प्राण, आगे से, आगे तरफ से, पीछे से नहीं, सामने आके जल छिड़को। हाँ, ऐसे सभी के ऊपर जल छिड़को। मुख्य यजमान के ऊपर पहले। ओम पिता प्राणाम गौतमार्गम देव ददवदा देव खातरम शांतिर्भवति वारिका शांतिस्तु पुष्टिस्तु पुष्टिस्तु विद्यास्तु। हाँ, सभी को ऊपर छिड़क देना ऐसे जी, एक साथ छिड़को ना ऐसे। हो गया। दम अग्नेयसे दम नमः। ओम इति शतम वर्णे सहस्र यज्ञावास्ता विदता महन्तः त्रिगुणोदशतो विष्णु से मुचन्दमृता स्वर्गः स्वाहा। नमः। ओम दुतमं वर्णावापासात् मसद्वाद्वं विव्यध्यं भूंसदाय हया। जल जल मां स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह मंडल को आहुति देंगे। नवग्रह मंडल के लिए ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम इमाम दिवासा रासपतनः ओम सुभद्रमातेजसाय तत्रामतिष्ठाय तेजनराज्या इंद्रसे इंद्रियाय। ओम उद्वद्या स्वाग्ने प्रतिजागृत्वा विष्णुः उर्देशः गुणसिद्धिताः मे। ओम चन्द्रदेवी आपवन्तपते सेवरविष्णुन्द्रां शनैश्वराय नमः स्वाहा। ओम ज्ञानचन्द्रमावादुतीय सदा प्रभुतः विदाशका या सृष्टिया ओम रावे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम विद्युतलुप्ताय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम अद्वयो नमः स्वाहा। ओम पृथिवी नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम वावे नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। के लिए ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। अग्नि में ही जाना चाहिए, आहुति को अग्नि में ही डालेंगे। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम नित्ये नमः स्वाहा। पुष्टे नमः स्वाहा। ओम पुष्टे नमः स्वाहा। ओम तुष्टे नमः स्वाहा। ओम आत्मना कुल देवता स्वाहा। ओम सहस्राय नमः स्वाहा। ओम अंतरमालिनी नमः स्वाहा। ओम स्तुलकेशे नमः स्वाहा। ओम रत्नकुक्षे नमः स्वाहा। ओम सर्वास्याय नमः स्वाहा। ओम प्रेतवाहनाय नमः स्वाहा। दंडशुकराय नमः स्वाहा। ओम कंचे नमः स्वाहा। ओम ऋक्षेशाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम व्यात्ताय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम स्तुनास्काय नमः स्वाहा। ओम विद्युत। इसके बाद में स्वाहा। ओम व्यापकाय नमः स्वाहा। इंद्रिकाय नमः स्वाहा। ओम देवदत्ताय नमः स्वाहा। ओम ईरावतः। ओम घंटाय नमः स्वाहा। ओम व्यालाय नमः स्वाहा। ओम अवनये नमः स्वाहा। सुधालापाय नमः स्वाहा। ओम बरबराय नमः स्वाहा। ओम पावनाय नमः स्वाहा। ओम पावनाय नमः स्वाहा। इसके बाद में भ्यो नमः स्वाहा। वरुद्भ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी नमः स्वाहा। गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तसागरभ्यो नमः स्वाहा। ओम मेरुवे नमः स्वाहा। ओम गदाय नमः स्वाहा। ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा। ओम प्रजाध्वजाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम जमदग्ने नमः स्वाहा। ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम अत्रे नमः स्वाहा। ओम नरदत्ते नमः स्वाहा। ओम श्री कालरात्रि दिव्ये नमः स्वाहा। ओम श्री महागौरी नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री दिव्ये नमः स्वाहा। ओम श्री चामुंडाय नमः स्वाहा।
ओम वाराही देवी नमः स्वाहा। ओम श्री आयन्द्री नमः स्वाहा। ओम श्री वैष्णवे नमः स्वाहा। ओम श्री माहेश्वरी नमः स्वाहा। ओम शारदाय नमः स्वाहा। ओम श्री कमरी नमः स्वाहा। ओम श्री सिद्धवाहन नमः स्वाहा। ओम श्री पद्मासनाय नमः स्वाहा। ओम श्री पद्मास्ताय नमः स्वाहा। ओम श्री हरिप्रियाय भरण विष्णाय नमः स्वाहा। ओम नाना भरण सुभाडे नमः स्वाहा। ओम नाना रत्नोपशोभिताय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री महाभय विनाशिन्ये नमः स्वाहा। ओम श्री खड्गधारिणे नमः स्वाहा। ओम वारुण्ये नमः स्वाहा। ओम मृगवाहिने नमः स्वाहा। ओम श्री कमरी नमः स्वाहा। ओम शूलधारिणे नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्माण्य नमः स्वाहा। ओम हरि नमः स्वाहा। ओम चित्रघंटाय नमः स्वाहा। ओम कामाख्ये नमः स्वाहा। ओम सर्वमांगल्ये नमः स्वाहा। ओम श्री खीर में पुड़ी में खीर डालता है, 1 चम्मच खीर सांकला में लगा लगा। खीर पूरी डाले लगे। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। घी डाल दीजिए, घी है फिर जलेगा। हाँ, इसके बाद में 10 दिक्पाल पहले पूर्व दिशा में रखेंगे, पूरब, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर चारों कोना में रखेंगे। 10 पत्ता रखेंगे, 10 पत्ता में उड़द दाल रखेंगे। उड़द दाल के ऊपर में दिया रखेंगे जला कर, उसमें बंधन लगा दीजिए, बंधन चावल बन। दस दीपालों का पूजन करें। ओम कुबेराय विखाणाय गुणवन्याय परमताय सांगाय सुप्रभाराय शारदा सदक्राय तम धीमासं भक्तिवर्धन भोडन संरक्षः रक्षय मनुष्य शर्मा परिवार मनुष्य सकल साकृता चेद्यम निवेदयामि। रूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगी प्रदक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद क्षेत्रपाल फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, भोग लगाए, नैवेद्य मीठा डाल दीजिए, 2 मीठा। नैवेद्य भोग लगी, आचमन करें, दक्षिणा रखें। सुखावह छोड़ दीजिए क्षेत्रपाल के सामने। इसके बाद हाथ में जल लेंगे, 1-2 चम्मच हाथों में जल लेकर साग्रनाग्न भूत पेत पेशा पेत पीताल विशाल सेताय इमं बलिम समर्पा भूत क्षेत्रपालादिशम रक्षावली वक्ष मम कुटुंबस्य। अपने गोत्र नाम सभी अपना अपना गोत्र नाम बोलिए। सकुटुंबस्य परिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता वर्धो भवः। हाथ का जल दीपक के सामने छोड़ दीजिए। इसके बाद उसको दोनों जजमान के ऊपर
हाँ आप लोग चावल पकड़ लीजिए, चावल गीला चावल रख लो और जाएंगे तो इसके ऊपर छिड़कना है, चावल को छोड़ने ऊपर एक बात घुमा दो। ओम जजमान मन के ऊपर सब ओम बुधा तो वीर से सम्मा मद्रिका हंदा द्रव्या प्रतिभ्याम दीक्षा प्रतिभ्याम छिड़क दो चावल को उसके ऊपर। ओम काम नाभो साधम्या नित्यापस्तने अग्नियाभ्या गुम रक्षः आचमन करे। इसके बाद में सृष्टि के थोम एक मीठा रख लीजिए, अग्नि में छोड़ दम अग्नि शुष्कते इदमना ममा। इसके बाद में पूर्णाहुति देने के लिए संकल्प करेंगे। पीला चावल द्रव्य रुच नाम को हम कृतस्या हया कर्मणा सिद्ध मिदम प्रणपात्रम प्रजापति। छोड़ दीजिए ये के वेदी के पास बाहर बाहर सामने अपने सामने। हाँ, इसके बाद अपने ऊपर और सभी यजमानों के ऊपर ओम सुंदरिया उसको अपने सामने में गिराएंगे, अपने सामने में उलट दीजिए, अपने सामने जल को गिरा दीजिए आसन के सामने। ओम शिवा शिवतमा शांता शांता त्रमसु सखिया सुहित संबंधी बांधवादि प्राप्तिस्मिन् कर्मणि आवाहि देवतानां प्रत्यय दत्तता हुए आहुति पर पूर्णता सिद्धे पूर्णाहुति ओम चा करिष्ये। बोलेंगे पूर्ण आहुति। और हम सबको आशीर्वाद, हे यज्ञ नारायण भगवान हमारे सारे परिवार के लोगों को आशीर्वाद मिले, यही भाव रखते हुए सभी प्रार्थना करेंगे। फिर जैसे स्वाहा ओम। चलिए घी की धारा गिरा दीजिए, घी बचा है तो घी की धारा वसुधारा अग्नि देवता में जो भी घी है उसको घी की धारा अग्नि देवता में छोड़ेंगे। पवित्रम पापलासम आपदाम हर देवितम लक्ष्मी तीर्थै सर्वदाम चंदनम। अब पीछे तरफ चले महिमा दो जाय धारा गिरते रहेंगे, जल का धारा गिरते गौ माता देव्यै नमः। तस्नानं जलम गौ माता देव्यै नमः। शांति वनस्पतिया शांति श्रीदेवा शांति ब्रह्मा शांति तो शांतिर्भवतु। देवेंद्र योगेश साहू के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 150 रुपए की राशि भेंट हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सब ले लो, जो पानी पी रहे हैं सबको इसे सबको ले लो, इसे छिड़क लो सभी तरफ, सब तरफ घुमाओ, पूरा मटकी सब तरफ घुमाओ ना जी, एक जगह नहीं सब तरफ घुमाओ, पूरा सब तरफ पानी का नहलाओ। हाँ, धोती को सब लो और स्नान करो। लो और डालो सबके ऊपर, जितना स्नान करना चाहते नहलाओ। ठीक है, सबके ऊपर पानी छिड़कना पड़ेगा, है ना, देख करके सबको के लिए है। बाकी सबको छिड़कने के लिए लोटा से ले लीजिए, लोटा से लेकर के सबके ऊपर छिड़किए।
कितनो सोणो कितनो सुंदर सबसे न्यारो लागे, ओ सबसे न्यारो लागे। उम्हाने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे, उम्हाने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे। ओ कितनो सोणो कितनो सुंदर सबसे न्यारो लागे, ओ सबसे न्यारो लागे। उम्हाने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे, उम्हाने छोटो सो कन्हैयो प्यारो प्यारो लागे। बाली उमरिया तिरछी नजरिया चाल चले मतवाली। हाँ बाली उमरिया तिरछी नजरिया चाल चले मतवाली। आंगनिये में ठुमक ठुमक कर नाचे दे दे ताली। के आ कपूर जलाने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे 3 बार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हे धृतानि प्रकरन्ति शिखास्तानि च गङ्गिना हे धर्माणि धर्मजे। आरती में जल घुमा करके नीचे छोड़ दे। ओम जलम शीतले करणम श्रीमन्नारायण पर्यंताम नमः। सभी आरती ले लेंगे। आरती अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं